वेलकम माय यूट्यूब चैनल 10वीं बाय दीपक सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चा 12वीं क्लास का हिंदी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस चैनल के द्वारा आपकी 12वीं का गद्य खंड और जो काव्य खंड है उन सभी का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। आपको हिंदी का पूरा क्वेश्चन आंसर इस चैनल के द्वारा आपको कराई जाएगी और बहुत ही आसान भाषा में कराई जाएगी। आप इसका अगर एक भी वीडियो देखिएगा आपको एक बार में बिल्कुल समझ में आसानी से आ जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत करके काफ़ी सोच विचार के आपके लिए क्वेश्चन आंसर बनाया गया है, ताकि आपकी समझ में आसानी से आ पाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में, है ना, बातचीत। क्या पढ़ने वाले? बातचीत। ये पहला अध्याय है बातचीत 12th के हिंदी का, जिसके लेखक है बच्चे बालकृष्ण भट्ट महोदय हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसका कौन कौन क्वेश्चन है ना, कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चा, है ना, इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चा कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है। यहाँ पे हम में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आई हुई है, इसलिए इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है, इसके बारे में लेखक महोदय बालकृष्ण भट्ट महोदय क्या बताए हैं हम लोग जानते हैं। इसका आंसर है बच्चा, लेखक बालकृष्ण भट्ट महोदय ने बताया है कि अगर हम लोग में वाक शक्ति ना होती तो यह संसार पूरी तरह गूंगी होती। ये बातें बिल्कुल सच है ना। और यहाँ पे क्या बताया गया है, लोग अपनी बातें, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं किसी के साथ बयान नहीं कर पाता, लोगों की अच्छाई बुराई का भी पता नहीं चल पाता, और यह सुंदर सा संसार वीरान और सुनसान लगती। इसलिए भगवान ने हमें बात शक्ति दी है, ताकि यह सुंदर संसार और भी ज़्यादा सुंदर लगे। बिल्कुल सत्य है ना। यहाँ पे देखिए बच्चे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है, सटीक है, क्योंकि बिल्कुल सही बताया है लेखक बालकृष्ण भट्ट महोदय ने कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो सच में ये संसार पूरी तरह गूंगी नजर आती बच्चा, जो कि बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। और हम लोग अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, है ना, किसी साथ बयान नहीं कर पाते। और अगर हम लोग इच्छाएं भावनाएं बयान नहीं कर पाते, अगर हम लोग बात नहीं करते, तो हम लोग को कैसे पता चलता अच्छाई बुराई का, कौन व्यक्ति अच्छा है कौन व्यक्ति गलत है। इसलिए लेखक महोदय कहा है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो लोगों की अच्छाई बुराई पता नहीं चलती, लोगों की भावनाएं पता नहीं चलती, और ये सुंदर सा संसार जो है और भी ज़्यादा सुंदर नहीं लगता। एकदम संसार पूरा गूंगी सुनसान लगती, मन भी बिल्कुल नहीं लगता। चलिए अब आप बढ़ते हम लोग आगे। देखिए बच्चा, दूसरा क्वेश्चन है आपका, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन महोदय का क्या विचार है। ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन भी खूब ज़्यादा पूछता है। हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं क्वेश्चन को रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। और हम कोशिश पूरा किए हैं कि हमारे इस वीडियो से, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो हम लोग देखते हैं कि बेन जॉनसन महोदय और एडिसन महोदय बातचीत के संबंध में क्या कहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। बेन जॉनसन महोदय कहते हैं कि मनुष्य के बोलने से ही उनके रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात उनके अंदर का अच्छाई और बुराई का पता चलता है। बिल्कुल सही कहे हैं बेन महोदय ने, है ना। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात, क्योंकि बोलने से ही रूप का क्या होता है बच्चा, साक्षात्कार होता है। ये बात बिल्कुल सही है, अर्थात उसके अंदर का अच्छाई और बुराई का पता चलता है ना। तो जो बेन जॉनसन महोदय जो बोली है बिल्कुल क्या है, राइट है। आगे बढ़ते हम लोग। अब एडिसन का विचार देखते हैं, एडिसन महोदय ने क्या कहा है। एडिसन महोदय ने कहा कि बातचीत के संबंध में बताते हुए कहें कि असल बातचीत मतलब सत्य बातचीत, या असल मतलब सत्य ही होगा, सत्य बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच होता है। बिल्कुल राइट बच्चा, ये बातें बिल्कुल सही बोला है एडिसन महोदय ने। ठीक है, कि क्या बोले हैं कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच होती है। अगर व्यक्ति की संख्या बढ़ जाए तो बात पलट जाती है, अर्थात वहाँ बात सत्य ना होकर झूठ भी हो सकती है। बिल्कुल सही है। हम लोग भी देखते हैं, अगर हम लोग दोस्त या दो दोस्त रहते हैं तो वहाँ पे बातचीत काफ़ी सही बोलते हैं कि देखना दोस्त, यहाँ मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था। और जैसे तीसरा कोई आ जाता है तो हम लोग बात को पलट देते हैं, है ना, अर्थात हम लोग झूठ बोलने लगते हैं या गलत बोलने लगते हैं, वो बात बताने की कोशिश नहीं करते हैं। अर्थात एडिसन महोदय का जो मत है बिल्कुल क्या है, सही है। इसने क्या बताया था
असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होती है बच्चा? 2 व्यक्तियों के बीच होती है। ये किसने बताया था? एडिसन महोदय ने बताया है। चलिए, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आती होगी। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? देखिए बच्चे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बच्चा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत। क्या होता है बच्चा? बातचीत। आर्ट मतलब कला, आर्ट मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कला हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य बच्चा क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का फुल फॉर्म हो जाएगा बातचीत करने का कला। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने का कला। बिल्कुल सही है। इसमें व्यक्ति इस प्रकार बात करते हैं कि दूसरे व्यक्ति उसके बात पर पूरी तरह विश्वास कर ले। बिल्कुल सही है। यह कला यूरोप के लोगों को बहुत अच्छे से आता था, जिस कारण वह पूरे विश्व में अधिकांश देशों को अपना गुलाम बनाए हुए थे। बिल्कुल सही है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या है? बातचीत। हम लोग प्रॉपर समझते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बच्चा बातचीत करने का कला। इसके द्वारा लोग किसी को भी अपने चुंगल में फंसा सकता है बातचीत के माध्यम। अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? बातचीत करने का कला। इसमें व्यक्ति क्या होता है? अपनी बात को मनाने की ताकत रखता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? इसके द्वारा वह कैसे अपनी सर्वथा नवीन संसार की रचना करता है? चलिए इसके बारे में बताया गया है, थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं लेखक महोदय क्या बताया है। लेखक महोदय कहते हैं कि मनोवृत्ति से बातचीत करना ही मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। बच्चा मनोवृत्ति का मतलब होता है बच्चा मन, या फिर हम लोग दूसरा भाषा में बोल सकते हैं हृदय। क्या बोल सकते हैं? हृदय। आपके अंदर की अच्छाई बुराई क्या है, ये अगर आप बैठ के किसी कोने पर बैठ जाए, अपने आप से बात करिए, अपने हृदय से बात करिए, अपने मन से बात करिए, तो आपको पता चलेगा आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। ये बात पता चलेगा। इसलिए कहते हैं लेखक महोदय कि बातचीत का जो उत्तम तरीका है, ठीक है, बातचीत का जो उत्तम तरीका है वह मनोवृत्ति से बातचीत करना ही उत्तम तरीका है। अर्थात अपने मन से, अपने हृदय से बातचीत करना ही उत्तम तरीका होता है। और आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है? मनोवृत्ति का तात्पर्य यह है कि वो अपने मन से बात करना, अर्थात अपने हृदय से बात करना। इस दौरान व्यक्ति अपनी कमी, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई को, है ना, भली भांति जान पाते हैं और उसे जानकर अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए लेखक बालकृष्ण भट्ट महोदय कहते हैं कि बातचीत का सबसे अच्छा तरीका मनोवृत्ति से बात करना होता है। देखिए बच्चे, इस चैनल के द्वारा हिंदी को काफ़ी आसान भाषा में बताया जा रहा है ना। हमको लगता है कि अभी तक में किसी यूट्यूब चैनल के द्वारा इतना आसान भाषा में नहीं बताया गया है जितना कि इस चैनल में बताया जा रहा है। अगर आपका सपोर्ट रहेगा बच्चे, है ना, तो हम अवश्य ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे ताकि आपका हेल्प हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्याख्या करें। क्या व्याख्या करना है? तो पहला को है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें चाहे वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। चलिए इसका हम लोग को सप्रश्न व्याख्या करना है। देखिए व्याख्या में क्या होता है बच्चा, व्याख्या में जो चीज़ दिया रहता है यहाँ पे, है ना, व्याख्या में जो चीज़ आपका यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे जो चीज़ दिया रहेगा उसी का एक्सप्लेन करना अच्छा सा ही व्याख्या कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या? मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करता है ना। और इसमें अब मनोवृत्ति जो है एक बहुत बड़ा क्या है, भारी आईना है जिसमें जैसा सूरत चाहे वैसा देख लेना कोई दुर्घट बड़ी बात नहीं है। इसके बारे में व्याख्या करना है। तो व्याख्या जब भी करिएगा बच्चा, उसमें आपको ये लिखना ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना होता है। इसके शीर्षक कौन है तथा इसके लेखक कौन है ये बताना पड़ता है। चलिए, तो ये व्याख्या का सबसे प्रमुख बातें याद रखिएगा। जब भी व्याख्या लिखिएगा तो उसका पहले परिचय अवश्य देना चाहिए कि ये पंक्ति किससे लिया गया है, इसके शीर्षक कौन है, इसके लेखक कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या है? प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिग्गज भाग 2 से लिया गया है ना, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है तथा इसके शीर्षक बातचीत है। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसका एक्सप्लेन क्या किया गया है इसमें देखते हैं हम लोग। लेखक बालकृष्ण भट्ट महोदय उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से बताया है कि हमारी आत्मा एक बहुत बड़ा आईना है। मनोवृत्ति मतलब बच्चा आत्मा, हम पहले भी बताए थे, मनोवृत्ति मतलब आत्मा भी होगा, है ना। एक बहुत बड़ा आईना है जिसमें हम अपनी अच्छाई बुराई अर्थात अपनी
स्थिति को देख पाते हैं कि हम अभी वर्तमान में किस प्रकार हैं और इस स्थिति को देखकर उसे ठीक कर पाते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेन दे दिया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये आपका एक्सप्लेन है, इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ख नंबर क्वेश्चन में। ख नंबर क्या है सर प्रश्न व्याख्या में? सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये भी बात सत्य है। इसके बारे में भी क्या लिखा गया है तो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग को इसको बताना होगा कि ये किससे लिया गया है, तो देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्ति हमारे दिग्गज भाग 2 से लिया गया है। इसके शीर्षक बातचीत है तथा इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट महोदय जी हैं। चलिए यहाँ तो हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक महोदय कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उनके गुण दोष प्रकट बिल्कुल नहीं होता। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बातचीत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति की अच्छाई बुराई का पता आसानी से लगाया जा सकता है ना। तो इसका एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया गया है। तो आपको इस वीडियो कैसा लग रहा है बच्चा, अवश्य ही कमेंट करिए। क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमें अवश्य कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रही है ना। और मेरा क्वेश्चन आंसर कैसा है ये भी बताइएगा आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस चैप्टर का, बातचीत का। पहले लास्ट क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। दो बूढ़ियों की बातचीत किस मुद्दे पर आधारित होती है? चलिए इसका आंसर क्या है? दो बूढ़ियों की बातचीत निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है ना। उसकी बातचीत का मुख्य मुद्दा नौजवान लड़कियों की शिकायत तथा बहू बेटियों की शिकायत करना। ये बात बिल्कुल से, जब भी बुढ़िया से बैठेगी वो हमेशा बहू बेटियों की शिकायत करेगी, है ना। और ये बात तो बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, वो अपने ज़माने को महान बताता है जबकि इस आधुनिक ज़माने को बेकार बताता है। ये भी बात बिल्कुल क्या है, सत्य है बच्चा। जब भी बुढ़िया से बैठेगी वो अपने ज़माने को बताएगी, हम अपने ज़माने में बहुत ही, हमारा ज़माना बहुत ही अच्छा हुआ करता, तो उसमें ये वो हैंड टन बहुत कुछ बातें बताया करता। वो अपने ज़माने को हमेशा महान बताता है कि हमारे ज़माने में ये था, है ना। अभी के ज़माने के लोग बहुत ख़राब होते हैं। तो अर्थात वो अपने ज़माने भर की शिकायत करता है और तथा बहू बेटियों के क्या करता है बच्चा, बहू बेटियों की शिकायत करता है। इसी पर उसका बात का मुद्दा होता है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको बच्चा किताब के अनुसार अच्छे भली भांति समझाया गया है, काफ़ी आसान भाषा में इसको समझाया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट करके बताइएगा तथा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसका, है ना, हिंदी का अध्याय 2 का क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। उस क्वेश्चन आंसर आप देखिएगा और अपना नोट्स बनाइएगा, है ना। और इससे पूरा यकीन मानिए पूरा एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है। इस बार भी 2020 में इससे क्वेश्चन आया है, पूरा 100% क्वेश्चन आया है। हमारे कोचिंग के बच्चे का पूरा लड़ा था। हमें पूरा विश्वास है कि आप अगर इसका नोट्स बनाते हैं तो आपका भी पूरा 100% 2025 में क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। बाकी इसका भाषा, क्वेश्चन का भाषा कैसा था हमें अवश्य बताइएगा कमेंट में। तो हम लेते हैं विदाई, धन्यवाद।